मेरे प्रिय बच्चों, तुम कैसे हो? आज मैं रिद्धि सिद्धि के दाता गणेश तुमसे मिलने आया हूँ। मेरे बिना तुम्हारा कोई भी कार्य पूर्ण नहीं हो सकता। मुझे मेरे पिता महादेव का वरदान प्राप्त है कि कोई भी शुभ कार्य करने से पहले सर्वप्रथम मेरी पूजा की जाती है। और आज मैं अपने बच्चों को एक ज्ञान की बात बताने आया हूँ। मेरे बच्चे, हमारे जीवन में दुआ और बद्दुआ का बहुत अधिक महत्व होता है। इसलिए इन दोनों चीजों के होने से हमारे जीवन में बहुत परिवर्तन आ जाते हैं। तुम जब भी कोई कार्य करो तो उसे हमेशा पूर्ण निष्ठा और ईमानदारी के साथ करो। यदि तुमने कभी किसी प्रकार का गलत कार्य किया और उस कार्य से किसी व्यक्ति को कोई हानि होती है, तो वह व्यक्ति गुस्से में तुम्हें बदुआ दे देता है, जिसके कारण तुम्हें जीवन में बहुत सी तकलीफों का सामना करना पड़ता है। मेरे बच्चे, दुआ एक ऐसी चीज है जो कभी भी किसी मनुष्य का साथ नहीं छोड़ती। इसलिए अपने जीवन में हमेशा नेक कार्य करो। अच्छे कार्य करने से तुम्हें हमेशा दुआ ही प्राप्त होंगी और उन दुआओं के प्रभाव से तुम्हारा पूरा जीवन संवर जाएगा तथा तुम जो भी चाहते हो वह तुम्हें शीघ्र ही प्राप्त हो जाएगा। और ठीक उसी प्रकार यदि तुम बद्दुआ प्राप्त करते हो तो वह भी कभी पीछा नहीं छोड़ती, वह उस इंसान को बर्बाद कर देती है। जिस इंसान को किसी दुखी इंसान की बहुआ लग जाती है, तुम अपने जीवन में जो दोगे वही तुम्हें लौट कर आएगा। यानी जिस प्रकार के तुम कार्य करोगे उसका फल भी तुम्हें उसी प्रकार के प्राप्त होंगे। जैसे तुम यदि आम का पेड़ लगाओगे तो तुम्हें फल के रूप में आम ही प्राप्त होंगे। और यदि बबूल का पेड़ लगाओगे तो तुम्हें बबूल ही प्राप्त होंगे। तुम जैसा कर्म करोगे वैसा ही तुम्हें फल मिलेगा। यदि तुम सामने वाले की इज्जत करोगे तो तुम्हें फल स्वरूप अपनी भी इज्जत दूसरों से प्राप्त होगी। और यदि तुम किसी को धोखा दोगे तो तुम्हें भी एक ना एक दिन किसी न किसी रूप में धोखा अवश्य मिलेगा। मेरे बच्चे, जो चीज बदली जा सकती है उसे बदलिए। चाहे फिर वह तुम्हारा व्यवहार हो या फिर तुम्हारा प्रेम या किसी के प्रति तुम्हारी निष्ठा, लेकिन यह बदलाव हमेशा सकारात्मक होने चाहिए जो दूसरे लोगों को फायदा पहुंचाए। और यदि तुम कुछ चीजें अपने जीवन में ना बदल सके तो ऐसी चीजों को स्वीकारना सीखिए, क्योंकि कभी कभी हम बदलाव की भावना में आकर अपने आप के साथ धोखा कर बैठते हैं तथा उस चीज को स्वीकार नहीं करते जो चीज हमें भगवान देते हैं। यदि कभी तुम्हें ऐसा लगे कि तुम्हारे साथ कुछ गलत हो रहा है तथा तुम्हें वह चीजें स्वीकार करनी पड़ रही है जो तुम्हारे लिए सही नहीं है, जो तुम्हारे जीवन को और भी ज्यादा कष्टदायी बना देंगी, तो ऐसी चीजों को अपने जीवन से दूर कर दो। परंतु कोई भी ऐसा कार्य मत कीजिए जिससे तुम्हें दुख पहुंचे। हमेशा खुद को खुश रखिए।
खुश रहना भी स्वयं में एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि आज के दौर में इंसान खुश से ज्यादा दुखी रहता है और उन चीजों को सोच सोच कर परेशान होता है जो चीजें उसके हाथों में नहीं है। कुछ चीजें केवल भगवान के हाथों में होते हैं, परंतु मेरे बच्चे तुम उन चीजों को सोचकर भी परेशान रहते हो जो केवल भगवान के हाथों में है। एक बात मेरी हमेशा याद रखना, मेरे बच्चे, जीवन में कुछ भी नया करने में कभी संकोच मत करना, क्योंकि यदि तुमने नई चीजें करने में संकोच करा तो कभी जीवन में आगे नहीं बढ़ पाओगे। किसी नए कार्य को करने से पूर्व ही यह मत सोचना कि तुम उस कार्य को करने से हार जाओगे। मेरे बच्चे, ऐसी सोच तुम्हारे मनोबल को हमेशा कमजोर करेगी, इसलिए हमेशा यह सोचो कि तुम जो भी कार्य कर रहे हो उसमें सफल जरूर होगे। हार तो वो होती है जब इंसान स्वयं से हार जाता है, उसके अतिरिक्त हार का दूसरा नाम कुछ भी नहीं है। यदि तुम कोशिश करके हार रहे हो तो उस हार में भी तुम्हारी जीत है, परंतु यदि कोशिश करने से पहले ही तुमने हार मान लिया तो वह हार तुम्हारी हार के साथ साथ तुम्हारे आत्मविश्वास की हार है, तुम्हारे मनोबल की हार है, और ऐसी हार तुम्हें कभी जीवन में आगे नहीं बढ़ा सकती। जब हम कोई कार्य करते हैं तो उस कार्य से हमें दो चीजें ही प्राप्त होती है, या तो तुम्हें उस कार्य में जीत मिलेगी या उस कार्य से सीख। तुम्हारा कल्याण हो मेरे बच्चे, सदा खुश रहना। मेरे अगले संदेश का प्रतीक्षा करना।